हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा चौथी विषय हिंदी तीसरी इकाई में बच्चों आज हमारा दूसरा पाठ है। नींद हमें तब आती है। तो बच्चों ये जो दूसरा है ये कविता है। कविता का नाम है नींद हमें तब आती है। तो इस कविता में क्या कवि ने क्या बताया है, चलो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे बच्चों। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते, दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी चुपके से चोरी चोरी, माँ जब गाती है लोरी चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है। परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, ना सोने के पालने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पालने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। नींद हमें तब आती है। बहुत सुंदर कविता है बच्चों। इस कविता में माँ अपने बच्चे को सुला रही है, उस समय का वर्णन किया गया है। बच्चा क्या सोचता है, चलो अभी हम इसके अर्थ भी देख लेते हैं बच्चों। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। वो बच्चा कह रहा है कि जब माँ मुझे मीठी मीठी लोरी रोज सुनाती है, तब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। बच्चे को ऐसा लगता है कि जब माँ लोरी सुनाती है तो उसके सारे डर खत्म हो जाते हैं और वो सपनों में खो जाता है। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। लोरी गाते गाते माँ हमको अपनी छाती से चिपका लेती है, तब हमें बहुत नींद आती है और बहुत अच्छी वाली नींद आती है बच्चों। माँ जब गाती है लोरी चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। इसमें कहा गया है कि जब माँ लोरी गाती है ना, तो जो ये परियों की रानी है वो चुपके से धीरे से आती है और अपने पंखों पर हमें बिठाकर सैर कराती है, तब नींद हमें बहुत अच्छे से आ जाती है। ना सोने के पालने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पालने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि हमें सोने के पालने में या चांदी के पालने में भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती है, लेकिन माँ जब अपनी गोदी के पालने पे हमें झुलाती है, तब हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारी कविता है वो यहीं पे समाप्त हो रही है। अब हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं।
त्योहार संबंधी लोकगीत सुनो और सुनाओ। तो बच्चों इसको आप गूगल पे जाके लोकगीत सुन सकते हैं। दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाओ। तो बच्चों इन शब्दों को हमें वर्णमाला के क्रम से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क आता है, तो यहाँ पे का से तो कोई भी नहीं है ना। फिर ख आता है, तो खा से भी कुछ नहीं है। गा से भी नहीं है। ग के बाद आता है घ से कुछ है नहीं है। फिर अंगा से है नहीं है। च से नहीं, छ से भी नहीं है। ज से नहीं है। झा से भी नहीं है। फिर ट से नहीं है। ठ से वो भी नहीं है। डा डमरू से भी नहीं है। ढ से भी नहीं है। आड़ा से भी नहीं है। फिर ता से देखो है ना, तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे। फिर ता के बाद क्या आता है बच्चों, था आता है। तो था से है क्या, ये देखो था से थाल, इसको हम 2 नंबर। था के बाद क्या आता है, दा से है क्या बच्चों, देखो देखो दा से, हाँ ये देखो दा से दामिनी, इसको 3 नंबर दे देंगे। फिर और दा से नहीं है। फिर धा धनुष से, हाँ ये देखो धनिया, इसको हम दे देंगे 4 नंबर। धा हो गया। धा के बाद ना से कुछ है क्या बच्चों, देखो ना, हाँ ये नयन, इसको हम 5 नंबर दे देंगे। ना के बाद प आता है, प से कुछ है, हाँ पपीता, तो इसको हम 6 नंबर दे देंगे। पा के बाद फा से कुछ है, देखो फूल, इसको हम 7 नंबर देंगे। फा के बाद क्या आता है बच्चों, ब से क्या है, बिल, इसको हम 8 नंबर दे देंगे। बा के बाद क्या आता है बच्चों, भा से है यहाँ पे कुछ, देखो देखो भा से, हाँ ये देखो भीड़, इसको हमने 9 नंबर दे दिया। भा के बाद कौन सा अक्षर आता है बच्चों, म से क्या है, ये है मंजिल, इसको हमने 10 नंबर दे दिया। माँ के बाद क्या आता है बच्चों, बोलो बोलो, य से क्या आता है, ये देखो या से याक है, 11 नंबर। या के बाद क्या आता है बच्चों, रा से देखो रश्मि। रा के बाद क्या आता है बच्चों, ल से लोटा। और ला के बाद क्या आता है बच्चों, वा से वीर। तो ये हमने वर्णमाला के हिसाब से लगा दिया है। सबसे पहले त का आया है तो 1 नंबर, थ, इसी प्रकार मैंने सारे नंबर डाल दिया। पहला त, फिर थ के बाद कहाँ गया 3 नंबर, फिर द का है, ये देखो दामिनी। फिर धा से 4 नंबर धनिया, मतलब मैंने नंबर से लिख दिया है, जो हमारे वर्णमाला का नंबर है उसके हिसाब से मैंने नंबर दे दिया है। आपको बच्चों इसको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसमें लिखा है ना वर्णमाला के क्रम से लगाओ, तो हमने वर्णमाला के क्रम से लगा दिया है। तो आपको ऐसे ही क्रम से अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस कविता को नीचे की पंक्ति से शुरू करके ऊपर तक पढ़ो। तो बच्चों इस कविता को नीचे से पढ़ना शुरू करो। नींद हमें तब आती है, गोदी के पलने का झूला, माँ जब हमें झुलाती है, ना चांदी के झूले में ना सोने के पलने में। नींद हमें तब आती है, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, चुपके से चोरी चोरी माँ जब गाती है लोरी। नींद हमें तब आती है, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, हम सपनों में खो जाते, दूर सभी डर हो जाते। नींद हमें तब आती है, जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है ना। तो आपको भी ऐसे उल्टे नीचे से ऊपर तक पढ़ने का है। चौथा उत्तर लिखो, हमें नींद कब आती है। तो इसका उत्तर है, जब माँ मीठी मीठी लोरी सुनाती है
तब नींद हमें आती है। देखो इधर लिखा है ना, जब माँ मीठी मीठी लोरी सुनाती है तब नींद हमें आती है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। हमें नींद कब आती है? जब माँ मीठी मीठी लोरी सुनाती है तब नींद हमें आती है। ठीक है बच्चों, लोरी सुनकर हम किसमें खो जाते हैं? तो लोरी सुनकर हम किसमें खो जाते हैं? सपनों में खो जाते हैं। तो आप यहाँ से पहले देख के लिखना, लोरी सुनकर हम, सिर्फ ये किसमें है ना, ये मत लिखो, इसकी जगह पे लिखो सपनों में, फिर ये प्रश्न देख के लिखो खो जाते हैं। ऐसे बच्चे आप याद करोगे ना, सिर्फ आपको क्या करना है, ये किसमें निकाल देना है, उसकी जगह पर आपको सपने में लिख देना है। तो आपको बस इतना ही याद करना है, सपने में, बाकी तो सब हम प्रश्न में से देख के लिखेंगे। ठीक है बेटा, आगे, माँ हमको छाती से कब चिपकाती है? माँ हमको लोरी गाते गाते छाती से चिपकाती है। जब माँ हमको लोरी सुनाती है ना, तब वो हमको छाती से चिपकाती है। ये देखिए इधर माँ बच्चों को लोरी सुना रही है। आगे, हमको कौन और किस पर सैर कराती है? हमें कौन सैर कराती है? परियों की रानी। किस पर सैर कराती है? अपने पंखों पर सैर कराती है। तो उत्तर हो गया, हमको परियों की रानी पंखों पर सैर कराती है। ठीक है बच्चों, माँ गोदी के पलने का क्या बनाती है? माँ गोदी के पालने का क्या बनाती है? माँ गोदी के पालने का झूला बनाती है ना। तो बच्चों ये प्रश्न और ये उत्तर लिखा हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। चित्र देखकर अंकुरित अनाजों के नाम बताओ। बच्चों हमें अंकुरित अनाज बहुत खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। आप भी अपनी मम्मी को बोलिए, चना, मटर, मूंग, मसूर, इसको भिगो दो। भिगोने के बाद दूसरे दिन उसमें का पानी पूरा निकाल के अच्छे से धो के उसको कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध के रख देंगे ना बच्चों, तो शाम तक ही उसमें अंकुर आ जाते हैं और फिर उसकी सब्जी बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी को बोलिए, मम्मी बनाएगी। तो ये क्या है? मूंग है, ये लोबिया है, ये चना है, ये कुल्थी है, ये राजमा है और ये मटर है। ठीक है, आपको भी ये सारे नाम अपनी किताब में लिखना है बच्चों। तुम्हारे दूरदर्शन देखने के कारण बहन की पढ़ाई में अड़चन हो रही है। बच्चों आप लोग टीवी देख रहे हो, दूरदर्शन मतलब टीवी देख रहे हो, और आपकी बहन आपको बोल रही है कि मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे में तुम क्या करोगे बताओ? आप टीवी देख रहे हो और आपकी बहन को पढ़ाई करना है, उसका एग्ज़ाम है, तो वो आपको बोल रही है, आप टीवी देख रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप क्या करोगे? बहन की पढ़ाई में अड़चन हो रही है, ऐसे में तुम क्या करोगे? पहला, कुछ भी नहीं करोगे। दूसरा, दूरदर्शन बंद कर दोगे। तीसरा, बहन को दूसरे कमरे में जाकर पढ़ने के लिए कहोगे। चौथा, उस पर गुस्सा करोगे। पांचवा, बहन की पढ़ाई में मदद करोगे। बताओ बच्चों, इसमें से आप क्या करोगे? अगर मैं रहूँगी तो मैं दूरदर्शन को बंद कर दूँगी और अपनी बहन की पढ़ाई में उसको मदद करूँगी। आप क्या करोगे? आप मुझे बताइए। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरे पाठशाला देखते हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के चित्र को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिले
और आप अपनी पढ़ाई कर सको। और बच्चों, चौथी क्लास के प्ले लिस्ट का मैं लिंक नीचे डाल रही हूँ, आप देख लीजिए और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।